बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। द्वारका के होटल में छिपा था कातिल राहुल। नौकरी से निकाले गए नौकर ने ही इस इंतकाम का बदला लिया है, खूनी इंतकाम। आरोपी पर अलवर में भी दुष्कर्म का बेहद संगीन आरोप है। सीसीटीवी और चश्मदीदों की मदद से दबोचा गया है आरोपी। दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक सीनियर आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी इसी परिवार का नौकर हुआ करता था, जिसे कुछ महीने पहले ही काम से निकाला गया था। बीती सुबह जब अधिकारी और उनकी पत्नी जिम गए थे, तभी राहुल घर में घुसा और इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। जॉइंट एसपी विजय कुमार के अनुसार आरोपी ऑनलाइन गेमिंग का आदी था और उस पर अलवर में भी दुष्कर्म के मुकदमे हैं। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और लूट की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी, उससे पूछताछ की जा रही है। लूट, हत्या, दुष्कर्म, ये तमाम धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पूरी गुत्थी सुलझ पाई है। पुलिस प्रशासन को ये कामयाबी मिली है। द्वारका के होटल में कातिल राहुल छिपा था और ये आईआरएस के जो अधिकारी हैं, आईआरएस अधिकारी, उनके घर में नौकरी किया करता था। कुछ महीने पहले ही इसे नौकरी से निकाला गया, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, मामला क्या है, किस तरीके से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आखिरकार आरोपी बदला क्यों लेना चाहता था? ये जानकारी मिल पा रही है कि हत्या के बाद जो आरोपी है वो कपड़े वहां से जो है बदलने के बाद फरार हुआ। सीसीटीवी की मदद से जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खून करने के बाद जो अपने कपड़े थे और जूते थे उनको वही छोड़ दिया था और वहां से जो है लूट जो है वो की। उसके बाद में वहां से पीली टी शर्ट और एक जीन्स पहनकर भागा था, जिसके बाद वो सीसीटीवी के जरिए द्वारका एक होटल से पकड़ा गया। और ये कहा जाता था कि ऑनलाइन गेमिंग का जो है उसको शौक था और कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं बताई जा रही है। और ऐसे में जो 6-7 महीने तकरीबन जो इनके घर में काम करता था और ऐसे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन थी कि कब क्या परिवार वाले कहाँ जाते हैं। और सुबह के वक्त आरोपी 4 ताले तोड़कर जो है घर में घुसता है और उस वक्त जो माँ बाप होते हैं वो जिम गए हुए होते हैं, लड़की अकेले होती है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल पाती है कि काफी मशक्कत और संघर्ष किया गया है। और ऐसे में आरोपी ने पहले लड़की के सर पर जो है पहले किसी चीज से वार किया और उसको बेहोश करके जमीन पर गिराया और उसके बाद में उसका जो 4 दिन की वायर होती है उससे गला घोट दिया। और ये भी अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है श्रुति कि अलवर से जब राहुल मीणा वहां से आया था सुबह, तो एक महिला के साथ दुष्कर्म करके वहां से आया था। और ऐसे में पुलिस ने वहां से भी जो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और यहाँ पर भी वो घर में घुसता है, 4 ताले तोड़ता है और उसके बाद में वारदात को जो है अंजाम देता है। पुलिस अब उसके साथ जो है जांच कर रही है मामले में। और अभी तक लेकिन इस वारदात को अंजाम देने से पहले, कुछ महीने पहले अगर फ्लैशबैक में चलेंगे स्तुति, तो कुछ महीने पहले इसे नौकरी से हटाया गया था। नौकरी से हटाने के पीछे कोई अहम वजह अधिकारियों की तरफ से कही गई है क्या? बिल्कुल श्रुति, ये बताया जा रहा है कि नौकरी से हटाने के पीछे उसका काम पसंद नहीं आ रहा था, रवैया पसंद नहीं आ रहा था और घर वालों को, जिसके चलते उसको हटा दिया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं आरोपी कल सुबह अलवर से निकलता है, दिल्ली आता है और ऐसे में घर के पास बिल्डिंग के सुबह देखा जाता है और फिर बिल्डिंग में घुसता है 4 ताले तोड़कर और लड़की की जो 22 वर्षीय है उसकी हत्या कर देता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है, वहां पर फॉरेंसिक टीम जांच करती है, तो उनको वो कपड़े मिलते हैं, वो जूते मिलते हैं जो वो जब उसने मर्डर किया होता है जो पहन रखे होते हैं उनको उतारता है और वहां से दूसरे कपड़े पहनकर फरार होता है। पुलिस को इसमें मदद मिलती है। उसके बाद में आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक ये भी सामने आ रहा है कि आरोपी कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी या फिर किसी सनक का जो शिकारी है वो कह सकता है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में
वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस अब इस मामले में पूरी तरह से जांच कर रही है। कैसे जांच की जाएगी? क्या साइकेट्रिस्ट से भी मुलाकात की जा रही है क्या इस पूरे मामले पर? उनकी भी हेल्प ली जाएगी क्या स्तुति? बिल्कुल श्रुति, क्योंकि आरोपी से पहले पूछताछ की जाएगी कि उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, और ऐसे में उसके तार जो अलवर में एक महिला के साथ यौन शोषण हुए हैं उस मामले में भी जांच की जाएगी, उसका जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं और ये भी जानकारी मिल के आ रही है कि दिल्ली वाले केस को लेकर अभी यौन शोषण को लेकर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं मिल पाई। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी यौन शोषण को लेकर जो है पूरी रिपोर्ट देखी जाएगी। ऐसे में डॉक्टर्स से जो रिपोर्ट सौंपेंगे और उसकी पूछताछ की जाएगी क्या मामला निकल कर आया है। और पुलिस की तरफ से कहा गया कि हम पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और भी उसको हिरासत में ले लिया गया है। कई एंगल से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, मेडिकल टीम के साथ टेस्ट भी किए जाएंगे। आगे क्या कुछ इस मामले में खुलासे होते हैं, स्तुति देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। आज सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है, और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्कॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। तो IRS अधिकारी की बेटी की हत्या की जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जांच की जा रही है। चलिए फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।